फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका केमिस्ट्री से, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड उनके पेरियोडिक ट्रेंड्स। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल्स के लिए, और सभी टीचिंग एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज इसका हम जो है सबसे पहले इस पे जो लॉज आए थे वो देखेंगे, उसके बाद जो है पेरियोडिक टेबल को पूरा अच्छे से याद करेंगे विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ओके, सो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें क्या ट्रेंड है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ही क्यों किया गया एलिमेंट्स का, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि एलिमेंट्स को एक ऐसे तरीके में लगाना, एक ऐसे तरीके में ऑर्गेनाइज करना ताकि उनकी स्टडी जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, जो सिमिलर जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको एक सीरीज में लगाना ताकि जो है स्टडी जो है वो इजी हो जाए। ओके, तो इसलिए क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का। अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है अपना अपना जो है वर्क किया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की, और उसके बेसिस पे कुछ लॉज जो है इसमें बने। तो जो फर्स्ट लॉ आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे, ठीक है, दैट इज द लॉ ऑफ ट्राइड। कौन सा? लॉ ऑफ ट्राइड्स। ये लॉ जो है, लॉ ऑफ ट्राइड्स जो है, ये जॉन डोब्रियनर ने दिया था। ठीक है, 1800 के अराउंड उन्होंने जो है एलिमेंट्स पे स्टडी करना स्टार्ट किया, और सबसे पहली बार उन्होंने आइडिया दिया कि एलिमेंट्स को जो है हम एक ट्रेंड में जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया सबसे पहले जो है जॉन डोब्रियनर ने दिया, और उनका ये लॉ था लॉ ऑफ ट्राइड्स। जॉन डोब्रियनर इन 1829 में। ओके, अब इनका लॉ क्या बोलता है? ये लॉ कहता है कि ट्राइड, यानी इन्होंने एक ट्राइड बनाया। ठीक है, ट्राइड का मतलब क्या है? इन्होंने एक सीरीज में जो है 3 एलिमेंट्स को रखा। जो भी सीरीज इन्होंने बनाई उस सीरीज में कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे। ओके, 3 एलिमेंट्स का इन्होंने कॉम्बो बनाया, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस ट्रायड में जो मिडल वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो बाकी के 2 एलिमेंट के एटॉमिक वेट का जो सम होगा उसका हाफ होगा। जैसे कि इन्होंने पहली सीरीज जो थी इनकी वो थी लिथियम, सोडियम एंड द पोटेशियम। अगर मैं लिथियम के एटॉमिक वेट की बात करूं तो उसका होता है 7। अगर मैं पोटेशियम के एटॉमिक वेट की बात करूं दैट इज द 39। अगर इन दोनों का सम लिया जाए तो वो कितना होता है? 46। तो दोनों के एटॉमिक वेट का सम और उसका हाफ यानी कि 23। ठीक है, ये ट्रेंड जो इन्होंने ऑब्जर्व किया जब इन्होंने अपने ट्रायड्स बनाए एलिमेंट्स के अलग अलग। एक तो ये वाली बात ऑब्जर्व की इन्होंने एटॉमिक वेट पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था इनकी लो में? दूसरा था इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मिडिल वाला एलिमेंट था उस ट्रायड में उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट एंड लास्ट वाले एलिमेंट के बिटवीन थी, मतलब उनसे मिलती जुलती थी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड chemical properties were in between first and last element। ठीक है, तो ये जो है 2 प्रॉपर्टीज जो है इन्होंने ऑब्जर्व की। उसके बाद ये जो लॉ ऑफ ट्रायड था ये कुछ ही एलिमेंट तक पॉसिबल हो पाया, उसके बाद जो है एलिमेंट इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये इसी सीरीज में नहीं चला। ठीक है, उसके बाद फिर जो है फर्दर जो है और मॉडिफिकेशन हुए, फिर आया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सेकेंड लॉ आता है सेकेंड लॉ आया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है ये
किसने दिया था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया था। इसको न्यूलैंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, गिवन बाय द जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ओके, इन 1865 में इन्होंने ये ला दिया। इनका ला कहता है कि जो ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स का मतलब क्या है? 8, ठीक है। इन्होंने 8 एलिमेंट्स को एक सीरीज में रखा, इन्होंने सीरीज बनाई, ठीक है, और उस सीरीज में क्या रखा? इन्होंने 8 एलिमेंट्स को रखा, ओके, 8 एलिमेंट्स को रखा। और इनकी ऑब्जर्वेशन किस पे थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे थी मेनली, ठीक है। किस पे इन्होंने इन सीरीज को अरेंज किया? किस बेसिस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? जैसे एटॉमिक वॉल्यूम ले ली इन्होंने, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पे उनको अरेंज किया एलिमेंट्स को, 8 एलिमेंट को एक सीरीज में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो वाली, ठीक है। तो इनके बेसिस पे इन्होंने जो है इन 8 एलिमेंट की जो है सीरीज बनाई। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट, जो सीरीज में फर्स्ट और 8th एलिमेंट था, उनकी आपस में क्या थी? सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी, मतलब वे एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो कर रहे थे। तो ये वाली चीज जो इन्होंने ऑब्जर्व की इस, जब ये सीरीज बनाई इन्होंने, और उसी के बेसिस पे इन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अभी ये वाला लॉ भी जो है इसमें भी कुछ लिमिटेशन हुई, क्योंकि ये अप टू कैल्शियम तक ही पॉसिबल था। जो कैल्शियम हमारा एलिमेंट है सिर्फ उस तक ही पॉसिबल था, उसके आगे जो है ये बाकी के एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसके बाद इससे अगला जो लॉ आता है, दिस इज द सेकेंड लॉ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आता है, दैट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मेंडलीव थर्ड आता है जो, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब ये जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है, जब ये आया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, तो इसमें जो है पेरियोडिक टेबल को जो है डिजाइन किया गया, लेकिन वो कैसी थी? वो रफली पेरियोडिक टेबल थी। और ये लॉ किसने दिया था? मेंडलीव ने, मेंडलीव ने एंड लोथर मेयर ने, ओके, लोथर मेयर ने इन 1869 में इन्होंने ये ला दिया। और इन्होंने जो है एक रफली पेरियोडिक टेबल को तैयार किया, और यहाँ पे बेस किसको लिया इन्होंने? एटॉमिक वेट को। बेस क्या था उसका? एटॉमिक वेट, मतलब एटॉमिक वेट के बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया पेरियोडिक टेबल में, ठीक है। जैसा उनका एटॉमिक वेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो जो है अरेंज किए गए, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन, क्या था? पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ओके। यानी वेट को उन्होंने बेस मान के उसके आधार पे इन्होंने जो है एलिमेंट्स को क्या किया? उस पेरियोडिक टेबल में रखा, ठीक। तो ये वाली बात इन्होंने ऑब्जर्व की, और ये वाली जो है पॉइंट दिया। दूसरा क्या था कि इन्होंने अपनी पेरियोडिक टेबल में जो है कुछ गैप रखे, ठीक है। उस टाइम पे जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए इन्होंने अपनी पेरियोडिक टेबल में क्या कुछ गैप रखे, जैसे कि उस टाइम पे एल्यूमिनियम जो है डिस्कवर नहीं हुआ था और ना ही सिलिकॉन हुआ था। तो इन दोनों के लिए जो है गैप रखे, दैट इज द इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन, ओके, इक्का सिलिकॉन। तो ये जो है इनके पॉइंट थे इनके पेरियोडिक टेबल के। उसके बाद ये वाली भी जो है उतनी जो है सक्सेसफुल नहीं हुई, मतलब एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ये फिट नहीं हो पाई। तो उसके बाद इनसे नेक्स्ट वाली जो आती है, और जो फाइनल है जो लॉ आता है, जो मेंडलीव पेरियोडिक लॉ को मॉडिफाइड करके जो है किया गया है। मतलब मेन आइडिया तो इन्होंने दे ही दिया था, बस उसमें कुछ चेंजेस हुए थे जो मॉडर्न, आज के टाइम पे हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस मेंडलीव पेरियोडिक लॉ। तो अब आता है मॉडर्न
पेरियोडिक लॉ। ये लॉ जो है किसने दिया था? दिस लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मोस्ले इन 1913 में। ओके, अब इसमें क्या था, सबसे जो मेन बात है, जैसे कि मेंडलीव पेरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि एटॉमिक वेट पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, पेरियोडिक टेबल में जो है प्लेस किया। अब हेनरी मोस्ले ने क्या किया, उन्होंने जो है एटॉमिक वेट लेके क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। जैसा उनका एटॉमिक नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा। ठीक है, तो ये था, यानी कि जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन, आर द periodic function of their atomic number, एटॉमिक नंबर। अब इन्होंने जो है मेन पॉइंट्स एटॉमिक नंबर पे इन्होंने जो है एलिमेंट्स को रखा। उसके बाद इन्होंने जो है पेरियोडिक टेबल को डिवाइड किया इनटू द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया। पीरियड्स क्या थे, जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, जो हॉरिजॉन्टल रोज थी पेरियोडिक टेबल में, उनको पीरियड्स बोला गया, और वो कितनी थी, टोटल 7। और जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स कौन से थे, जो वर्टिकल कॉलम्स थे, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया, ग्रुप्स बोला गया, और वो कितने थे, टोटल 18 ग्रुप्स थे। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे पेरियोडिक टेबल में वो है आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड द डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है मैं आपको बाद में करवाऊंगी। और यहाँ पे भी हम पहले जो है पेरियोडिक टेबल को एक बार अच्छे से देखेंगे, याद करेंगे विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाद में जो उनका ट्रेंड है वो मैं अगले वाले पार्ट में करवाऊंगी। और उसके बाद जो है अगर डीपली एक्सप्लेन होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, आज हम एक पेरियोडिक टेबल को याद करते हैं विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं और हर बार आते हैं 1 2 3। आपके लास्ट जो एचटेट एग्जाम था उसमें जो है 5 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इसी चैप्टर से, जिसमें कि 3 क्वेश्चन जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो देख लीजिए इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो आज हम करेंगे पेरियोडिक टेबल। डस्टर साफ नहीं करता। तो हमें पता है कि जो हमारी पेरियोडिक टेबल है उसमें लेफ्ट साइड जो है सबसे ऊपर वाला कौन सा होता है, हाइड्रोजन। अगर आपने पहले अपने निमोनिक से याद कर रखी है तो उसको याद रखिएगा, अगर नहीं की है तो अब कर लीजिए। ओके, सिंपल वाले वही रहेंगे, हाइड्रोजन यानी कि है, यहाँ लिख लेती हूँ, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ओके, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड द फ्रेंशियम। उसके बाद आता है बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी। ठीक है, बी फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, सी ए फॉर कैल्शियम, एस आर फॉर स्ट्रोंटियम, बी ए फॉर बेरियम एंड आर ए फॉर द रेडियम। उसके बाद यहाँ बेरिलियम से यहाँ पे पी ब्लॉक और बीच में क्या आता है, डी ब्लॉक। दिस इज द एस ब्लॉक, ये क्या है, एस ब्लॉक। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम। ओके, उसके बाद यहाँ से बेरिलियम से अगर इसकी सीरीज में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। और यहाँ पे ही नियोन से ऊपर क्या है, हीलियम है। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हाँ, ये इधर ही आएगा, ये इधर लिख देती हूँ।
ताकि उधर स्पेस मिल जाए। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली। ठीक है, ये वाला। उसके बाद का, शी, जी, सोन, पापड़ी, नाना, पाटेगर, ऐश, सब, बिस्मिल्लाह। ओस, से, टी, पो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 84, एस्टेटाइन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेंडॉन। ठीक, यहाँ पे क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पीबी फॉर द लेड, एंड फॉर द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और दिस इज द एंटीमनी एंड दिस इज बिस्मथ। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। दिस इज द हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड द रेंडोन। ठीक है, उसके बाद अब हम डी वाले ब्लॉक पे आते हैं। रुबीडियम, स्ट्रोंटियम, यटीरियम, जिरकोनियम, एनबीएमओ, टीसी, आरयू, आरएच, पीडी, एजी, सीडी। ओके, सीजियम, बेरियम, लैंथेनम। अब लैंथेनम से आगे जो है 71 तक आपके एफ ब्लॉक में जाते हैं। उसके बाद 72 से स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ला, हफ, ता, वरना, रे, ओस, इधर पिटाई और होगी। उसके बाद आता है फ्रेंचियम, रेडियम, एसी का रफ डिब्बा, सजाए बहुत। ठीक है, हस मत, भग, हस, दिस इज द हसमत। हाँ, हसमत, डस, आरजी, सीएन, 10, राग, सीएन। ओके, इसके बाद अभी जो है न्यू एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। इनमें पहले ये वाले नहीं थे, ना ये सीएन था और ना ये वाले थे। तो अब यहाँ पे नए एलिमेंट्स जो हैं ये ऐड हुए हैं। यहाँ पे है नियोबियम, NH, यानी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थाली में नहीं, ऐसे याद करोगे आप। काशी, जी, सोन, पापड़ी, फ्लेवर में, FL। ठीक है, इसका नाम भी क्या है? फ्लैरोवियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नाना, पाटेकर, ऐश, सब बिस्मिल्लाह हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह में, MC। ओस, से, टी, पो, LV। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसिन, TS। उसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडॉन एंड OG। ऑर्गेनोसिन। ठीक है, तो ये है आपके, दिस इज द S ब्लॉक, दिस इज D ब्लॉक एंड दिस इज द P ब्लॉक। ओके, तो ये है आपका S ब्लॉक, जिसमें फर्स्ट वाला जो ये आता है। अब जो है इसमें क्या थे? जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो क्या थे? पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो क्या थे? ग्रुप्स। अब इसमें पीरियड्स कितने हैं? टोटल 7। जैसे फर्स्ट पीरियड में आता है हाइड्रोजन और हीलियम, तो दिस इज द फर्स्ट पीरियड। उसके बाद दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द 7th। उसके बाद अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप्स हैं टोटल 18, जिसमें फर्स्ट ग्रुप दिस इज द, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम है। दिस इज द सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th and this is the 18 group. Okay, total हो गए 18 groups and 7 periods. अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं, ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1 by 1। अगर फर्स्ट पीरियड की बात करूं, यानी कि जहां पे n की वैल्यू क्या है? 1 है। इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है, दैट मीन वो क्या है? फर्स्ट पीरियड है। और फर्स्ट पीरियड जो है किससे स्टार्ट होता है? फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है विद हाइड्रोजन
एंड हीलियम, दो ही हैं उसमें आपके एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो सबसे पहले हम लोवेस्ट ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एस ऑर्बिटल से, उसके बाद पी, डी एंड एफ, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1s जो ऑर्बिटल है, अब हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, एस में एक ऑर्बिटल गया और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जैसे इसमें होता है कि जो फर्स्ट वाली शेल होती है KLMN, उसमें अरेंजिंग कैसे होती है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18 और फिर 32, ऐसे फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। फर्स्ट वाले पीरियड में जो यहाँ पे हीलियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, यानी यहाँ पे क्या होगी, के शेल जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है, के शेल कंप्लीट। तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से हैं, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम 1s1 एंड 1s2, ओके। तो उसके बाद आता है सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 है यानी कि वो सेकेंड पीरियड है। और सेकेंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, विद एलिमेंट लिथियम, लिथियम टू नियोन तक, ठीक है, लिथियम टू नियोन। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है, दिस इज द 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। तो अब इनकी फीलिंग करें तो हीलियम पे हमारी 1s2 के शेल कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले लिथियम का अगर देखें, लिथियम का क्या था, 1s2, 2s2 और 2p, 1s2 और 1s2, 2s, हाँ ये वाला 2s1 आएगा, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो 1s2, 2s1, अगला वाला ऑर्बिटल स्टार्ट हो गया 2s वाला, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद अगर हम बेरिलियम की बात करें तो क्या होगा, 1s2, 2s2, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल हो गया, जो है फिल हो गया। उसके बाद कौन सा आता है, 1s2s के बाद आता है 2p, ओके। तो यहाँ पे अगर बोरोन की बात करूं मैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो कैसे होगी, 1s2, 2s2 एंड 2p1, ठीक है, 2, 2, 4 और 1, 5। अगर कार्बन की मैं बात करूं तो उसका क्या है, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन आता है जिसमें क्या है, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन की बात करूं, 1s2, 2s2 और 2p4, ठीक है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्या है, 1s2, 2s2, 2p5। और नियोन की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, एल शेल कंप्लीट हो जाएगी, कैसे, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 6, 2s2, 2p6 ये वाला, ठीक है, क्योंकि जो p वाले ब्लॉक होते हैं उनका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, ns2np6। इनकी जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, फुल्ली कंप्लीट होती हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हीलियम भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s2, 2p6, यहाँ पे क्या हो गई, नियोन वाली शेल यानी कि एल वाली शेल जो हो वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है। अगर n की वैल्यू जो है क्या है, अगर n की वैल्यू जो है 3 है, इफ n वैल्यू इज इक्वल टू 3, देन कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा, थर्ड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा फ्रॉम सोडियम, और एंड किस पे होगा, टू दी एर्गोन, ठीक है, एर्गोन पे ये जो है इसकी एंडिंग होगी। अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो यहाँ तक हो गया था 10, उसके बाद सोडियम का 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सबसे पहले सोडियम का, अब यहाँ पे हमारी नियोन वाली कंप्लीट होगी, तो हम जो है नियोन भी लिख सकते हैं। जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे नियोन लगा के, क्योंकि हमारा 2s2, 2p6 कंप्लीट हो चुका है, उसके आगे क्या आता है, p में 6 हो गए, फिर आता है क्या, 3, ठीक है, तो 3s1, ओके। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करूं तो नियोन 3s2। उसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, नियोन 3s2, 3p1,
1। ओके, सिलिकॉन का क्या होगा, नियोन 3s2 3p2। ओके, उसके बाद फोस्फोरस नियोन 3s2 3p3। उसके बाद आप अब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करते चले जाएंगे, ठीक, 3s2 3p4। एंड फॉर द क्लोरीन, क्लोरीन के लिए है नियोन 3s2 3p5। एंड एर्गोन के लिए क्या हो जाएगा, नियोन 3s2 3p6। ओके, तो ये है यहाँ पे एर्गोन जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके बाद आता है पीरियड 4, फोर्थ पीरियड। अब देखो जो फोर्थ पीरियड है ना, उसमें जो बीच वाले एलिमेंट्स है वो कहाँ चले जाते हैं, आपके डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में चले जाते हैं, जो कि क्या होता है, एक ट्रांसिशन एलिमेंट्स है ये, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसिशन है का काम कर रहे हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, इसलिए इनको ट्रांसिशन बोला गया है। तो ये डी ब्लॉक में आ जाते हैं। तो क्या होता है, डी ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 d1 to 10 ns0 to 2। तो इसमें क्या होता है कि पी ब्लॉक यानी कि पी ऑर्बिटल फिल करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, डी ब्लॉक। अब जैसे जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब देखेंगे, जैसे फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, अगर n की वैल्यू जो है 4 है तो यानी वो कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, ठीक है, पीरियड इज फोर्थ। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पोटाशियम, और एंड किस पे होता है, टू द क्रिप्टोन, पोटाशियम टू द क्रिप्टोन। अब हमें पता है कि यहाँ पे एर्गोन जो है उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर मैं पोटाशियम का लिखूं तो यहाँ पे AR लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या था 3s2 3p6। अब किसकी स्टार्ट हो गया, 4s1, ठीक है। फॉर द कैल्शियम, कैल्शियम के लिए क्या लिख सकते हैं, एर्गन 4s2, ठीक है। उसके बाद अब स्कैंडियम से जो है डी ब्लॉक में स्टार्ट हो गए, तो पहले क्या होगी, डी ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी, उसके बाद 4p की फीलिंग होगी। ओके, तो स्कैंडियम है, स्कैंडियम में अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका 21 है, 18 19 20 और 21, ठीक है, 21 है। अब इसकी फीलिंग देखो, सबसे पहले हमने एर्गोन लिख लिया, ठीक है, ऐसे पूरा लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एर्गोन तक हमारे क्या कंप्लीट हो गए थे, 3s2 3p6 में कंप्लीट हो गए। उसके बाद 4s2 का जो है आता है फोर्थ पीरियड। तो स्कैंडियम के लिए हमने 3d को फिल करना है पहले, उसके बाद 4p में जाएंगे। तो 3d1 4s2, ओके, ऐसे। उसके बाद टाइटेनियम के लिए क्या होगा, एर्गोन 3d2 4s2। उसके बाद वेनेडियम के लिए एर्गोन 3d3 4s2। फिर क्रोमियम, अब क्रोमियम यहाँ पे एक्सेप्शन है और एक आपका कॉपर एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें फीलिंग होनी चाहिए थी एर्गोन 3d4 4s2, लेकिन ऐसे ना होके क्या फीलिंग हुई इसकी 3d5 4s1। तो ये आपने ध्यान रखनी है क्रोमियम। उसके बाद आता है मैग्नीज, मैग्नीज का क्या है, एर्गोन 3d6 4s2। उसके बाद है आयरन, आयरन का क्या है, एर्गोन 3d5 आएगा, 3d5, ये क्या है 3d6 4s2। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या है, एर्गोन 3d7 4s2, ओके। उसके बाद कौन सा बच गया आपका, ये हो गए। उसके बाद आता है कोबाल्ट, हो गया निकेल, निकेल का क्या आएगा, एर्गोन 3d8 4s2। फिर आता है कॉपर, जो कि एक्सेप्शन है, इसमें क्या होना चाहिए था, एर्गोन जो है 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्या है 3d10, ठीक, 3d10 4s1, ये है, ओके। उसके बाद जो जिंक है, जिंक में क्या होगा, वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगे 3d10 4s2, ओके। तो ये तो था डी वाले के लिए। अब जो आगे बी ब्लॉक में जाते हैं, जैसे कि गैलियम है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जैसे गैलियम, अब ये वाले बच गए, अब पी ऑर्बिटल की फीलिंग होगी, डी वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब गैलियम की अगर मैं बात करूं तो एर्गोन क्या था, 4s2 4p 3d10 हो गया था, 4s2 और 4p1, ठीक है, ऐसे।
अगर जर्मेनियम की बात करूं तो एर्गॉन 4p2 4s2, ठीक है, 4s2 4p2, ठीक। तो उसके बाद आर्सेनिक एर्गॉन 3d10 तो आएगा ही इसमें, ठीक है, 4s2 4p3, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 4s2 4p3। उसके बाद आर्सेनिक सेलेनियम के लिए क्या आएगा, एर्गॉन 4s2 4p4। उसके बाद ब्रोमीन के लिए क्या है, एर्गॉन 4s2 4p5। और ब्रोमीन के लिए, और क्रिप्टॉन के लिए क्या है, एर्गॉन 4s2 4p6। ओके, हो गए। उसके बाद आता है पीरियड 5, जिसमें n की वैल्यू अगर 5 है, अगर n की वैल्यू इफ n इज इक्वल टू 5, देन वो कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड है। और वो किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द रुबीडियम, रुबीडियम से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंडिंग होगी उसकी एंडिंग होगी जीनोन पे, रुबीडियम टू जीनोन, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं, 18 हैं। इसमें भी यहाँ पे कितने थे एलिमेंट, 2 थे फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में 8 थे, उससे अगले वाले में भी 8 थे, फोर्थ वाले में 18 और फिफ्थ वाले में भी 18, ठीक है। तो रुबीडियम की अगर मैं बात करूं तो रुबीडियम यहाँ पे क्या कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे हमारी क्या हो गई थी, क्रिप्टॉन कंप्लीट हो चुकी थी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kr, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गई थी। तो रुबीडियम का क्या होगा, 5s1, ठीक है। अगर स्ट्रोंडियम की बात करूं तो क्रिप्टॉन 5s2। उसके बाद ये टीरियम, जिरकोनियम, नोबियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टेनियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। अगर मैं ये टीरियम की बात करूं, ठीक है, अब ये टीरियम को देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये डी वाले ग्रुप में आ गया, तो हमारा 5p से पहले कौन सा होगा, 4d ऑर्बिटल की फील्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिप्टॉन 4d1 और 5s2। अगर जिरकोनियम को देखें तो क्रिप्टॉन 4d2 5s2। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, किस किस का एक्सेप्शन है, NB MO, ठीक है, NB MO RU RH PD और AG, ठीक है। अब देखें MO की, अगर मैं देखूं NB की, सॉरी पहले NB की अगर मैं देखूं तो एर्गॉन जो है ये होना चाहिए था 4d3 5s2, लेकिन ये क्या हुआ, ये हो गया 4d4 5s2, ठीक है, ऐसे 4d4 5s1 ऐसे। उसके बाद अगर MO को देखें तो ये क्या हो जाएगा, एर्गॉन 4d5 5s1। उसके बाद TC इज दी एर्गॉन 4d5 और 5s2। उसके बाद रुथेनियम भी जो है, इसका भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ आना चाहिए था 6, लेकिन क्या है यहाँ पे 7, 4d7 5s1। उसके बाद आता है रोडियम क्या है, एर्गॉन 4d, अब ये भी एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे आएगा 4d8 5s1। उसके बाद PD, अब PD क्या है, PD है जिसमें 3 ये 4d क्या है 10 है और 5s क्या है 0। पिछले बार प्रीवियस ईयर में यही वाला पूछा गया था आपसे, पैलेडियम वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका रहेगा 4d10 5s 0। उसके बाद सिल्वर का क्या है, सिल्वर का है एर्गन 4d10 5s1। और कैडमियम का क्या हो जाएगा, एर्गन 4d10 5s2, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे डी ब्लॉक कंप्लीट। उसके बाद आता है पी ब्लॉक में सिंपली क्या हो जाएगा, 5s2 तो हो गई, अब हमने 5p की फिलिंग करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5s2 5p1, यहाँ पे 5p2, यहाँ पे 5p3, यहाँ पे 5p4, यहाँ पे 5p5 एंड दिस इज 5p6, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है सीजियम से, यानी कि 6th पीरियड।
अगर पीरियड जो है n की वैल्यू अगर क्या है, इफ n की वैल्यू इज इक्वल टू 6, देन कौन सा पीरियड है, 6th पीरियड। ठीक है, 6th पीरियड है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम सीजियम टू एंडिंग किस पे होती है, रेंडोन पे। ठीक है, तो इसमें 6s और बाइटस से स्टार्ट होगा तो हम जिनोन लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर द सीजियम, सीजियम के साथ हम क्या लिखेंगे, जिनोन 6s1। फिर बैरियम के लिए हम क्या लिखेंगे, जिनोन 6s2। ठीक है, फिर डी ऑर्बिटल की फीलिंग होगी ला वाले की। अब इसमें क्या है कि ये जो लेंथेनम से जो आगे है, जो मैंने स्टार लगाया है यहाँ पे, इसमें जो है ये क्या है, एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूं यहाँ पे 57 तक आता है ये। ठीक है, हमारा कहाँ तक होता है, 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, उसके बाद 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 और 57। ठीक है, 57 से लेके 71 तक जाते हैं आपके एफ ब्लॉक में, जिसको लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। और यहाँ पे आता है आपका 89 यानी कि 90 से लेके 103 तक जाते हैं एक्टिनोइड सीरीज में, इसलिए स्टार लगाया गया है क्योंकि इससे आगे जो एलिमेंट्स हैं वो किस में गए हैं, एफ ब्लॉक में। उसके बाद यहाँ पे आते हम 71 तक था तो 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 89 यानी कि 90 से 103। उसके बाद 103 है 104 105 106 107 108 109 110 111 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, और जो 119 एंड 20 है एलिमेंट्स, आपका 120 पूछा गया था कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। ब्लॉक है एस ब्लॉक, और ग्रुप कौन सा है, दिस इज द एल्कली मेटल्स वाला ग्रुप होता है ना, हाइड्रोजन वाला, और जो बेरिलियम है वो है एल्केलाइन। तो 119 आ जाएगा एल्कली वाले मेटल्स में, और 120 किस में आ जाएगा, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना हो गया। अब इससे आगे जो है वो 5f में चले गए, और f में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 14। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेंथेनम की बात करूँ तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, जैसे ये जिनोन था, यहाँ पे क्या हो जाएगी 4f 14, और क्या हो जाएगा 5d1 6s2। ठीक है, उसके बाद क्या आता है HF। HF में क्या है 5d2 6s2। उसके बाद ये है TF4 टेंटेलियम 5d3 6s2। उसके बाद टंगस्टन 5d4 6s2। मतलब आपने साथ में ये लिखना है, मैं ऐसे बता रही हूँ। रेनियम के लिए 5d5 6s2। ओस्मियम के लिए क्या है 5d6 6s2। इरिडियम के लिए क्या है 5d7 6s2। फिर प्लेटिनम पे और गोल्ड पे यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, यहाँ पे होना चाहिए था प्लेटिनम का 5d8 6s2, लेकिन क्या है 5d9 6s1। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे गोल्ड के लिए होना चाहिए था यहाँ पे 6 7 8 9, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 10। ठीक है, 5d10 6s1। और मर्क्यूरी के लिए 5d10 6s2। तो यहाँ पे हो गए डी ब्लॉक वाले भी कंप्लीट। अब टेलुरियम और इनके लिए क्या होगा 6s2 तो हो ही गया कंप्लीट। ठीक है, डी ऑर्बिटल भी हो गया। अब किसकी बारी है 6p की, तो यहाँ पे हो जाएगा 6p1। ठीक है, यही 6s2 6p1 6s2 6p2 6p3 6p4 6p5 एंड 6p6। ओके, अब लास्ट आता है आपका 7th पीरियड। ठीक है, 7th पीरियड अगर n की वैल्यू जो है वो 7 है, अगर n की वैल्यू 7 है इसका मतलब वो 7th पीरियड है। और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द फ्रेंशियम टू OG।
इसका नाम है ऑर्गेनोसन। मुझे ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है बट ऐसा ही, क्योंकि ये नई एलिमेंट्स अभी ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आता है फ्रेंशियम Fr। उसमें क्या होगा, 7s में जाएगा क्योंकि 7s से स्टार्ट है, तो 7s1, फिर उसके बाद रेडियम 7s2, उसके बाद Ac क्या है, इससे आगे 103 तक जो है ब्लॉक में है, तो 100 ये क्या हो जाएगा 5f14 14 होते हैं ना, क्योंकि वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं F वाला ऑर्बिटल F ब्लॉक में। उसके बाद क्या है 6d, ठीक है, 6d1 7s2, ठीक है, ये है 6d1 7s2। अब ऐसे ही आगे चलेगा, जैसे RF के लिए क्या हो जाएगा 6d2 7s2, DB के लिए क्या हो जाएगा 6d3 7s2, सीबोर्जियम के लिए हो जाएगा 6d4 7s2, बोरियम के लिए हो जाएगा 6d5 7s2, हैशियम के लिए हो जाएगा 6d6 7s2, और मिटनेरियम के लिए हो जाएगा 6d7 7s2, और DS दर्श मेटडियम, तो इसके लिए हो जाएगा 6d8 7s2। फिर रोंजियम के लिए हो जाएगा 6d9 7s2, ठीक है, और CN के लिए हो जाएगा 6d10 7s2। उसके बाद आगे ये NH से ये निहोबियम है, निहोबियम इसका हो जाएगा हमारा, क्यों यहाँ पे हमारे D ब्लॉक यहाँ तक कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद ये P ब्लॉक में है सारे, तो इसमें क्या हो जाएगा 7s2 7p1 7p2 फॉर द फ्लेरोनियम, फॉर द मास्कोनियम, दिस MC फॉर द मास्कोनियम 7p3, दिस इज LV फॉर द लिवरमोर्नियम, तो इसमें 7p4, दिस इज टेंसेनी, दिस इज 7p5 एंड दिस इज दी ऑर्गेनोसन 7p6। तो ऐसे है आपका ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द SP एंड द D ब्लॉक। अभी देखो मैंने आप में डिटेल में इसलिए करवाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बीच में से आपको एटॉमिक नंबर पे भी क्वेश्चन आता है कि किसी भी एलिमेंट को दे दिया आपने, उसका एटॉमिक नंबर दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया कि वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है और कौन सा ग्रुप है, तो उसमें भी हेल्पफुल होगा विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको सारा आना चाहिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।